10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। सभी ईवीएम की कैद में उम्मीदवारों की किस्मत है और 10 तारीख को यह फैसला हो जाएगा कि आखिर सत्ता किसके पास है। इस बीच में वोटिंग काउंटिंग से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कई आरोप लगाए हैं। सुनिए। सभी को इंतजार है कल यानी 10 मार्च का, जब जो चुनाव है उसके परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उस सबसे पहले जो ईवीएम को लेके घमासान है वो लगातार जारी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, क्या है ये आप और लगातार आपके बेटे दावा कर रहे हैं, वाराणसी में भी ईवीएम को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, क्या कुछ दिक्कत हो गई है इसमें अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? देखिए, दिक्कत जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका पालन जिलाधिकारी बनारस ने नहीं किया। स्ट्रांग रूम के आसपास या स्ट्रांग रूम से कोई भी ईवीएम एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाना है तो वहां के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी को और पार्टी के जिलाध्यक्ष को और उस गाड़ी को जिस साधन से आप ले जा रहे हो उसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाना है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। लेकिन ऐसा जिलाधिकारी ने नहीं किया। वहां उन्होंने एक पिकअप पे गाड़ी लदवा दी, ईवीएम मशीन लदवा दी और बोरा से तोपवा दिया। और जब वो वहां पहले से हमारे गठबंधन के लोग अपनी तैयारी की, यहाँ कोई गड़बड़ी न हो, उससे वहां पहले से बैठे हुए लोग थे। जब गाड़ी निकली तो लोगों ने ड्राइवर से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा सब्जी ले जा रहे हैं। तो ड्राइवर ने जब कहा सब्जी ले जा रहे हैं तो पीछे से दो लड़के चढ़ गए और तब तक वो बोरा हटा दिए, तब देख रहे हैं तो नीचे ईवीएम, तो हल्ला करने लगे। तो ये गलती जो डीएम ने किया, इस नाते शंका उठना स्वाभाविक है। तो उस बात को हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके इस बात को बताया कि डीएम ने या कमिश्नर ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। इससे शक होता है, शंका होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में यही डीएम, यही कमिश्नर, यही एसपी, इन लोगों ने जिस तरह प्रमुखी के चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, धांधली किया, चीरहरण तक कर दिया, पर्चे फाड़ दिए गए, तो इससे स्वाभाविक है कि शंका होना स्वाभाविक है। तो इस तरह की हरकत हुई जिसको लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से मिला कल, तो पूरी बात उनको बताया। हमने कहा आप जांच करा लो और लोकतंत्र को अगर कायम रखना है तो वहां के डीएम और कमिश्नर की देखरेख में मतगणना नहीं होनी चाहिए। किसी को भी आप लगा दो तो उसको नोटिस में लेकर के चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने वहां एक चुनाव आयुक्त को और ऑब्जर्वर के नेतृत्व में चुनाव कराने के लिए एक आदेश जारी कर दिया और वहां के डीएम और कमिश्नर को हटा दिया। ये साबित हो गया ना कि डीएम ने गलती किया। अगर गलती नहीं किया था तो फिर चुनाव आयुक्त ने उनको क्यों हटाया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर कि ईवीएम है, ये वो एक गलत बात है। आप हमको उसको जो लगाने वाले वो यही खाली साबित करने के डीएम कमिश्नर को क्यों हटा दिया गया? अगर वो सही थे, आपका काम सही था, तो आपको सजा क्यों मिली? सवाल ही खड़ा होता है। तो उस हिसाब से हम लोग, चूंकि इन लोगों ने किसानों के साथ कहा कि धन दुगना करेंगे, 50 किलो बोरी में से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, किसी ने नहीं देखा। तो इस नाते हम लोग पहले से सावधान हैं। सभी जगह हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता मोर्चे के सब लोग अपनी जिम्मेदारी, और वोटर को दिमाग में ये डर सता रहा है कि ये मशीनें बदल सकते हैं, इसकी निगरानी आप लोग करो। तो उन अपने वोटरों के कहने पर हम लोगों ने जो है वहां अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ता नेताओं को बैठा रखा। राजभर जी, अगर अनुराग ठाकुर की मैं बात करूं तो लगातार वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी लास्ट मोमेंट पे यही कह देती है कि ईवीएम बेवफा है। क्या कहना है आप पे इसका? देखिए, अनुराग ठाकुर पढ़ लिख करके अधिकारी बने हैं और ओम प्रकाश राजभर पढ़ा करके तब एमएलए बना। बंगाल में यही एग्जिट पोल दिखाया, यही चैनल दिखाए कि 2/3 बीजेपी जीत रही है, लेकिन ममता दीदी की सरकार बन गई तृणमूल की। दिल्ली में यही एग्जिट पोल आया कि 2/3 बीजेपी जीत रही है, केजरीवाल की सरकार बन गई। 3 सीट वहां दिल्ली में बीजेपी को मिली। फिर ये राजस्थान गए, राजस्थान के चुनाव में यही एग्जिट पोल आया कि 2/3 से बीजेपी सरकार बना रही है, वहां अशोक गहलोत जी की सरकार बन गई। फिर यही एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के चुनाव में गया, 2/3 जिता रहा था, फिर भी वहां बघेल जी की सरकार बन गई। तो अब किस आधार पे हम इनके एग्जिट पोल को सही माने? हम लोगों ने जो जनता के बीच में हम गए हैं, देखिए पुरानी पेंशन को लेकर के 18 लाख कर्मचारी
उतना आंदोलित था कि शायद उतना वोट देने के लिए उत्साहित दूसरा कोई नहीं था पुरानी पेंशन वाले मामले पर। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा और पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो इससे पिछड़े लोग लामबंद होकर के अपने आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया। तीसरा एक बड़ा इशू था कि जो शिक्षक भर्ती हुई 69,000 68,500, उसमें जो इन्होंने आरक्षण पिछड़े दलित का लूट लिया योगी जी ने, तो योगी जी से को हटाने के लिए ये सब बच्चे अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार को सबको एक लामबंद किया। फिर एक बड़ा 72,825 जो बीएड टेट की भर्ती हुई थी अखिलेश जी के जमाने में, उनकी नियुक्ति पत्र देने का समय आ गया तो योगी बाबा ने ये कह करके इग्नोर कर दिया कि ये पिछली सरकार की भर्ती हम इसको नहीं करेंगे। तो वो 72,825 पूरे प्रदेश में घूम घूम करके अपने हित नाथ संगी साथी परिवार को समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने के लिए कहा। और एक बड़ा इशू जो आवारा पशु कहा, जिसको हम अपनी भाषा में पूर्विया भाषा में कहते हैं योगी मोदी जी का ललका साड़। इस ललका साड़ से किसान भी परेशान है, सड़क पर आम आदमी परेशान है। तो इसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इससे निजात पाने के लिए लोगों को लगा कि सरकार बदली जाए तो इससे हमको निजात मिल सकता है, तो उन लोगों ने वोट दिया। तो तमाम इशू जो आए, हम लोगों ने जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किया, तो जो लोग बिजली के बिल से परेशान थे वो लोग कहें कि नहीं हम इनको वोट देंगे, सपा गठबंधन को वोट देंगे। हम लोगों ने जातिवार जनगणना की बात को किया, हम लोगों ने गरीबों के इलाज फ्री के लिए कहा। जब फ्री इलाज की बात किया तो जो लोग हॉस्पिटल से लौट करके आए थे वो बेचारे कहने बहुत अच्छी स्कीम है, हमको इनको वोट देना चाहिए, क्योंकि वो झेल चुके थे। तो ये तमाम चीजों को लेकर के जो गाँव में बूथों पर या क्षेत्रों में जब हम लोग वोटरों के बीच में जाते थे तो रैलियों में, सभाओं में, जनसभाओं में एक हुजूम निकलता था हम लोगों को वोट देने के लिए। हम उसको माने कि हम किसी की दूसरे की बात मान लें, तो हमको पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। राजभर जी, एक और सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरीके से फेज वाइज इलेक्शन हुए हैं, ये ग्राफ स्टिल नहीं रहा है, ऊपर नीचे जरूर गया है। कभी ये कहा गया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, फिर बीजेपी की सरकार आ रही है, तो ये ग्राफ अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हुआ है। फिर एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो क्या लगता है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसी से न शक होता है, डाउट जो हुआ कि जब पहले चरण के 58 सीटों की बात चुना हुआ तो उस समय यही चैनल वाले बताए कि यहाँ समाजवादी पार्टी एक नंबर है, यही लोग बताए। दूसरे में लोगों ने कहा एक नंबर है, तीसरे में कहा एक नंबर है, चौथे में ये कहा कि समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत कमजोर है। हम लोगों ने भी स्वीकार किया कि नहीं हम कमजोर हैं। फिर पांचवें में कहा समाजवादी पार्टी आगे है, छठवें में कहा समाजवादी पार्टी आगे है, सातवें में फिर कहा समाजवादी पार्टी आगे है। तो फिर ये एग्जिट पोल जो आया, जो लोग दिखा रहे हैं, तो ये पहले बोल रहे थे इसका मतलब झूठ बोल रहे थे, या अब जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो झूठ है। दोनों बातें इन्हीं की झूठ है, या तो उस पर अमल करें या तो इस पे अमल करें। तो ये कैसे दिखा रहे थे, इसी से हम कहते हैं इनका जो एग्जिट पोल है, 4 स्टेटों में इन लोगों ने एग्जिट पोल जो दिखाया, चारों में फेल हो गए, तो यहाँ भी ये फेल होंगे इनके एग्जिट पोल। हम तो जिस तरह उन्हीं की अगर बयान, हम एग्जिट पोल दिखाने वालों का बयान जो फेज वाइज हुआ, चरणबद्ध जो इन लोगों ने बताया, उस हिसाब से भी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है इस पे हम भरोसा नहीं करते, और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गठबंधन की सरकार के बाद क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी आपकी पार्टी के पास में? देखिए, हमको गिनती तो हम नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि इतना जरूर हमारे पास गिनती है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये गारंटी है। तो फिर हम आपको एज अ डिप्टी सीएम का फेस के रूप में देख सकते हैं? नहीं, देखिए हमारा जो तय है माननीय अखिलेश यादव जी से, ये तय है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना, और जितने हमारे मोर्चे में हैं, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे संजय चौहान हों, चाहे केशव देव मौर्य हों, कृष्णा पटेल हों, जयंत चौधरी हों, प्रकाश राजभर हो, हम लोग उस कैबिनेट में शामिल रहेंगे, ये तय है। तो ये थे ओपी राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कल पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अब क्या नतीजे आते हैं ये तो फिलहाल आने वाला वक्त, यानी कि कल कुछ ही घंटे बाकी हैं, कल जो सारी चीजें हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद आपका